हेलो दोस्तों, आज हम आपको विटामिन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के बारे में बता चुके हैं। आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे और वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी और सी आता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नेम है थायामीन है और विटामिन बी के अंतर्गत आपको B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 तथा फोलिक एसिड आते हैं। टोटल आपका यहाँ पर आते हैं जाकर के आपके 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक हो गया आपका विटामिन सी। तो टोटल 9 हो गए, 8 विटामिन बी के और 1 विटामिन सी। तो वाटर सॉल्युबल बी और सी आता है। तो बी के अंतर्गत पहला है विटामिन B1 जिसका नाम दिया था फंक ने, और इसकी डिफिशियंसी से एक रोग होता है बेरी, बड़ा कॉमन रोग है। विटामिन बी की कमी से जनरली आप पढ़ते हैं कि बेरी होता है। तो विटामिन बी में B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी को हम ड्राई बेरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, ड्राई बेरी में होता है कि व्यक्ति की भूख मर जाती है, उसके मसल्स में प्रॉब्लम होती, मांसपेशियों में दिक्कतें आती हैं और पैरालिसिस तक भी हो सकता है पैरों में। और पैरालिसिस में लिम्ब का मतलब यहाँ होता है कि लिखा मसल्स एंड पैरालिसिस ऑफ लिम्ब में अपेयर। पैरालिसिस लिम्ब का दो होते हैं, हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। फोर लिम्ब को हम अग्रपाद और हाइंड लिम्ब को पक्षपाद कहते हैं। यानी हमारे जो हाथ होते हैं ये फोर लिम्ब है और जो पैर है वो हाइंड लिम्ब कहलाते हैं। जानवरों में अग्रपाद जो होते हैं उसे फोर लिम्ब और पक्षपाद को हाइंड लिम्ब कहते हैं। तो पैरालिसिस जो होते हैं, पैरों में दिक्कतें आ जाती हैं, तो यहाँ पर भूख की कमी होना, मसल्स कमजोर होना, पैरालिसिस पैरों का कमजोर होना, ये सब इसमें आता है। फिर पॉलीन्यूट्रिएंट्स इज वेट बेरी, ड्राई वेट बेरी, और दूसरा होगा पॉलीन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है वेट बेरी। और वेट बेरी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति का जो वेट होता है वो लॉस होता है, कम हो जाता है, और मूवमेंट जो होता है विंग्स के कम हो जाते हैं। और सोर्सेस क्या है, राइस है, व्हीट है, एग है, फिश है, ये सब इसके सोर्सेज हैं। फिर सेकंड है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं या ओवाफ्लेविन या एलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके विटामिन B2 के, रासायनिक नेम राइबोफ्लेविन या ओवाफ्लेविन या एलो एंजाइम के नाम से इसे जानते हैं। इसको निकाला किसने, क्रिस्टल ने। तो डिफिशियंसी जब रोग कमी के कारण क्या होगा, क्रिस्टल डिजीज होगी। और ये क्या होता है, लिप्स क्या होंगे इसमें, इस डिजीज में क्या होंगे, क्रिस्टल डिजीज में क्या होता है कि लिप्स जो होंगे वो लाल हो जाएंगे, यानी ओठ लाल हो जाएंगे, यानी और सूजन हो जाएगी, फट जाएंगे ओठ, और साथ में मुंह के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं मुंह के, वो भी फटने लगेंगे। तो मुंह के कोण, लिप्स का लाल हो जाना, सूज जाना, उसका फटना तथा मुंह के कोण में कुक्का फट जाना, यानी जो एंगल होते हैं मुंह के वहां पे फटान हो जाती है, यह विटामिन B2 के कारण होता है। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसको रिकॉग्नाइज किया था, इसको मान्यता दी थी विलियम ने। इसे ईस्ट फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डिफिशियंसी से पैरों में क्या होता है, जलन होती है, पैरों में क्या होती है, फुट में, यानी जो है वहां पर जलन होती है, और इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। और ये लीवर, किडनी और सभी प्रकार के भोजन में पाई जाती है। अब विटामिन B5 को हम एंटी पेलेग्रा फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, विटामिन PP के नाम से भी जानते हैं। यानी विटामिन B5 के 3 नाम है, एंटी पेलेग्रा फैक्टर, निकोटिनिक एसिड, विटामिन PP के नाम से जानते हैं, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। डिफिशियंसी में इसमें पेलेग्रा होता है, डिजीज होती है, इसे 4D के नाम से भी जानते हैं, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। 4D का मतलब 4 डिजीज, पहला है
डर्मेटाइसिस यानी कि रेडनेस ऑफ स्किन यानी त्वचा लाल हो जाना, डायरिया हो जाना। तीसरा है डर्मेंटिया, डर्मेंटिया का मतलब मेमेरी ग्लैंड जो होता है, दुग्ध ग्रंथियों का डिसऑर्डर हो जाना, दुग्ध ग्रंथियां डिस्टर्ब होना। और फोर्थ है डेथ। तो डी यहाँ पर 4 हो गया। पहला डी 4D सिंड्रोम का मतलब पहला डी होगा डर्मेटाइसिस, दूसरा डी हो गया डायरिया, तीसरा हो गया डर्मेंटिया और चौथा डी हो गया डेथ, यानी इसे 4D के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन B5 के जो सोर्सेस हैं वो चिकन है, ब्रोकली है, लिग्यूम है, लीवर है, कॉलीफ्लावर है, मिल्क है, ये सारे सोर्सेस हैं विटामिन B5 के, यानी ये सोर्सेस विटामिन B5। अब विटामिन B6 को हम कहेंगे पायराडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन का नाम इसका विटामिन सी का रासायनिक नेम जिसे दिया था गॉर्जे ने। और ये कहां से सिंथेसाइज किसने किया था? स्टेलर ने। स्टेलर ने इसको सिंथेसाइज किया था। डिफिशियंसी से इसके एनीमिया, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर, मॉर्निंग डिजीज ये होती है। मॉर्निंग डिजीज का मतलब होता है सुबह सुबह चलने में दिक्कतें आना, ये मॉर्निंग डिजीज के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया विटामिन B6 में एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाना, नर्वसनेस यानी क्या नर्वसनेस होना, फील होना, इरिटेबिलिटी होना, मेंटल डिसऑर्डर होना, मस्तिष्क का थोड़ा डिस्टर्ब होना, साथ में मॉर्निंग डिजीज। मॉर्निंग डिजीज का मतलब होता है डिफिकल्टी इन वॉक इन मॉर्निंग, यानी सुबह चलने में दिक्कतें आना, ये होता है विटामिन B6 से। अब आ जाइए इसका सोर्स क्या है। सोर्स में आगे पीनट यानी मटर, चिकन, फिश, ओट्स, बनाना, व्हीट, ये सारी चीजें इसके स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। अब विटामिन B7 जिसे हम रासायनिक नाम है बायोटिन, या इसे हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, इसकी डिफिशियंसी से मसल्स में पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। और इसका सोर्स है सब्जियां यानी वेजिटेबल, ईस्ट, गेहूं यानी व्हीट, एग इत्यादि, ये इसके भी सोर्सेज हैं। अब विटामिन B12 को हम साइनोकोबालेमिन के नाम से भी जानते हैं या कोबामाइड के नाम से भी जानते हैं, कोबामाइड, साइनाइड। फिर तीसरा है आरबीसी मैच्योरिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालेमाइड और दूसरा कोबामाइड के नाम से, दूसरा है कोबामाइड, साइनाइड और तीसरा है आरबीसी मैच्योरिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। एंटी परनीशियस एनीमिया विटामिन के नाम से भी इसे जानते हैं और इसको आइसोलेट किया था स्मिथ एंड पार्कर ने। नेम किसने दिया था? ये नाम दिया था विटामिन B12 का रिकर ने। ये होता है, ये क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन के लिए गुणसूत्र विवरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये है नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी रुधिर कणिकाओं के निर्माण में भी ये सहायक होता है आरबीसी के निर्माण में। यानी इसकी डिफिशियंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाती है, ब्लड की कमी होती है, इन व्हिच हीमोग्लोबिन कंटेंट आर लेस, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और आरबीसी का नंबर भी कम हो जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है रुधिर में वो भी कम हो जाती है और लाल रुधिर कणिकाएं मैच्योर या परिपक्व नहीं हो पाती हैं। अब बात आई सोर्सेस क्या है। इसके सोर्सेस लीवर है, फिश है, मीट है, एग है, मिल्क वगैरह इसके सोर्सेस है। अब लास्ट है आपका फोलिक एसिड विटामिन बी के अंतर्गत, वो जिसे फैलासिन और पीजीए के नाम से भी जानते हैं। पीजीए का मतलब होता है पेट्रोग्लूटामिक एसिड, पेट्रोग्लूटामिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इस नेम को दिया था मेटेकल ने। डिफिशियंसी इसके द्वारा क्या होता है कि एनीमिया हो जाती है। ये आरबीसी के फॉर्मेशन में या लाल रुधिर कणिकाओं के फॉर्मेशन में मदद करता है और सिंथेसिस डीएनए के संश्लेषण में भी ये मदद करता है। तो जब किसी को एनीमिया होती है या ब्लड की कमी होती है तो आप देखते होंगे टॉनिक जब आप लाते हैं तो उसमें एक आपको कंपोनेंट मिलता है फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड क्या करता है? ब्लड की कमी को दूर करता है, यानी आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। तो ये हो गया, इसमें क्या पाया जाएगा, सोर्सेस क्या होंगे? लीवर, किडनी, ईस्ट,
एंड सोयाबीन, ये सब इसके सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। तो ये तो आप आज हमने बात की विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी के अंतर्गत ये 8 पार्ट हो गए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और फोलिक एसिड। अब इसका दूसरा ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में एक और बी के अलावा बचता है सी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आज आपको ये कैसा लगा, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।